साथियों, इंडिया में हर साल लाखों की संख्या में बच्चे 10वीं और 12वीं पास करते हैं। लेकिन उसके बाद उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती कि किस रास्ते पे उन्हें अब जाना चाहिए। 10वीं के बाद क्या करना चाहिए, 12वीं के बाद क्या करना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी हैं ऐसे जो विलेज से आते हैं, उनके पास गाइडेंस नहीं पहुंच पाती कि अगर वो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो उनको किस फील्ड में जाना चाहिए 10वीं या 12वीं के बाद। वही चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। जल्दी से इस वीडियो को बच्चों लाइक और शेयर कर देना। तो नमस्कार सभी साथियों को, आईटी स्किल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बच्चों आप जानेंगे कि हमारी जो आईटीआई होती है, अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप जरूर आईटीआई में इंटरेस्टेड हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप देखें कि आईटीआई जो है हमारी 10वीं या फिर 12वीं के बाद हम कर सकते हैं। इसे करने के बाद आपके सरकारी नौकरी के रास्ते खुल जाते हैं अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। सबसे पहले साथियों, आईटीआई किस किस ट्रेड से की जाती है। आईटीआई साथियों काफी ट्रेड से की जाती है, जैसे फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर। यहाँ पे देखें, टर्नर, इलेक्ट्रीशियंस, वेल्डर। तो इन ट्रेड, ये जो हमारी ट्रेड है ये 2-2 साल की होती है, यानी कि 2 साल की ट्रेनिंग कराई जाती है आईटीआई कॉलेज में, जबकि वेल्डर की 1 साल कराई जाती है। ठीक है। अब आईटीआई करने के फायदे क्या है, हमें ये भी पता होना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल नील है, आपको आईटीआई नहीं पता है, तो साथियों आईटीआई करने के काफी सारे फायदे होते हैं। जैसे हमें जो है सरकारी नौकरी के फॉर्म भरने के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि जैसे डीआरडीओ है, इसरो है, बार्क है, एनपीसीआई है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में आगे आपको दिखाऊंगा। ठीक है। इसके बाद साथियों आपको जो है कम समय में अच्छी कमाई भी कर सकते हैं, यानी कि आपने आईटीआई कर लिया, आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। 2 साल के बाद आपको 25-30 हजार रुपए के करीब साथियों सैलरी मिल जाती है। इसके बाद प्रैक्टिकल की नॉलेज हो जाती है आपको। आईटीआई करने के बाद आपको प्रैक्टिकल की जानकारी, मशीन की जानकारी, जो भी आप फील्ड में जाएंगे, इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन की जानकारी, वेल्डर है तो वेल्डिंग करना आपको आ जाएगा। तो एक स्किल होता है ये। इसके बाद कम खर्चे में आपका अच्छा कैरियर बन जाता है, यानी कि आईटीआई होती है एक मिडिल क्लास के बच्चे करते हैं, जो मिडिल फैमिली होती है। मैं भी साथियों आईटीआई कर चुका हूं आज से लगभग 15 साल पहले। तो यहाँ पर साथियों हमें जो है कम खर्चे में हम बड़ा जो है अपना जो है स्किल सीख सकते हैं। साथ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मौका मिलता है, यानी कि हम आईटीआई करने के बाद भी कोई भी अपना काम खोल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रीशियंस है, आरएसी की करते हैं आप, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन की, तो आप आरएसी का काम खोल सकते हैं। इसके बाद प्राइवेट जॉब में तो साथियों ढेरों ही मौके होते हैं। हर साल प्राइवेट नौकरियों में जो है आईटीआई में फिटर है, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रीशियन को लिया जाता है। तो ये साथियों हमारे इसके बेनिफिट है और इसके कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। आईटीआई करने का कोई ड्रॉबैक नहीं है। आईटीआई करने से आपको हमेशा अपनी लाइफ में बेनिफिट मिलने ही वाला है। आपको सोच रहे होंगे कि साथियों यहाँ पर जो है आईटीआई करने के बाद किस किस डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। तो ये मैं कुछ फोटो लाया हूं जो कि इन्फोटेक के सिलेक्टेड बच्चे हैं। जैसे कि साथियों हमारे बार्क के स्टूडेंट हैं, आईटीआई करने के बाद बार्क में इनका सिलेक्शन हुआ, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद एमपीटीओ की आप तैयारी कर सकते हैं, इसके डीआरडीओ की तैयारी साथियों कर सकते हैं, एनपीसीआई की तैयारी कर सकते हैं, इसरो कर सकते हैं, एमपीपीजीएसएल कर सकते हैं। यहाँ पर साथियों ये सारे विद्यार्थी हुए जो कि हमसे पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे बीएचएल में कर सकते हैं। अब बीएचएल में कंडीशन नहीं लग जाती है कि अगर आप बीएचएल की तैयारी करेंगे आईटीआई के साथ साथ या आईटीआई के बाद, तो यहाँ पे आपके पास अप्रेंटिस भी होनी चाहिए। अप्रेंटिस क्या होती है, 2 साल की जब आप आईटीआई कर लेते हैं उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग की जाती है किसी कंपनी में, किसी सरकारी संस्था में। तो वहां पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, एनएसी का, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। वो इसमें साथियों मांगता है। जैसे बीएचएल है और आपकी जो है एनसीएल है, एचएएल है, ये वैकेंसी जो निकलती है यहाँ पे अप्रेंटिस ही मांगता है। तो अप्रेंटिस तो बाद में हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे साथियों ये एनसीएल में भी अप्रेंटिस मांगता है। ठीक है। ये एनएफएल में आप जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद डब्ल्यूबीटी सीपीएल में जा सकते हैं, ये वेस्ट बंगाल की है। बीएसपीएचसीएल में जा सकते हैं, बिहार का है ये। एनएमडीसी में जा सकते हैं। और इसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर साथियों 4 साल की नौकरी कर सकते हैं अगर आप आईटीआई पास हो जाएंगे। ठीक है। ये है साथियों हमारे आईटीआई के स्टूडेंट जो कि आईटीआई करने के बाद सेलेक्ट हुए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना यह है कि हमें आईटीआई कब करनी चाहिए। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से कि आपको आईटीआई 10th के बाद कर लेनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको 12th करें, 11th करें, आपको 10th के बाद आईटीआई कर लेनी चाहिए। क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि आप 11th 12th करेंगे तब तक आपकी 2 साल की आईटीआई कंप्लीट हो जाएगी और आप सरकारी नौकरी के अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। 12th के बाद साथियों आपके 2 साल पीछे रहते हैं। अब 12th कैसे करेंगे, आप सोचेंगे सर हम 12th कैसे करें। तो बच्चों 12th का जो फॉर्म है आप प्राइवेट से भर सकते हैं। आईटीआई रेगुलर रहेगी, आप प्राइवेट जो है 12th कर सकते हैं। उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ भी आप कर सकते हैं। मैंने खुद साथियों ऐसी की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी सरकारी नौकरी में। तो यहाँ पर साथियों आईटीआई हमें कब करनी चाहिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। 10वीं के बाद करें। अब आपको बाद में, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने 12वीं कर ली है
और आप आगे अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो 12वीं के बाद भी आप आईटीआई कर सकते हैं। लेकिन 12वीं के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक करेंगे तो वहां पे आपको 1 साल की छूट मिल जाती है 3 साल के अंदर, तो 2 साल की पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। तो बहुत बच्चे कहते हैं पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं पॉलिटेक्निक, लेकिन आप चाहते हैं कि सर मैं जल्दी स्किल सीखना चाहता हूं, तो आईटीआई करने के बाद आपके पास समय है, आपकी नौकरी नहीं लग रही, तैयारी नहीं कर रहे आप, तो पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक का आपको फायदा जरूर मिलता है, ठीक है। जब आप किसी सरकारी संस्था में लग जाते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो आईटीआई से सैलरी ज्यादा होती है पॉलिटेक्निक वालों की, लेकिन वैकेंसी जो अभी हाल ही फिलहाल में 24-25 में मैंने 26 में देखी है, तो वो सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है साथियों आईटीआई पे की निकलती है। कौन कौन सी ट्रेड की निकलती है? अब आप सोचेंगे सर हमें किस ट्रेड से आईटीआई करें, तो बच्चों आप फिटर से आईटीआई कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन से कर सकते हैं, वेल्डर से कर सकते हैं, मशीनिस्ट से कर सकते हैं, डीजल मैकेनिक से कर सकते हैं, कॉपर ट्रेड से, प्लम्बर से, पेंटर से, कारपेंटर से, टर्नर से। अब आप सोचेंगे सर सबसे बेस्ट कौन सी है, तो साथियों सबसे बेस्ट जो हमारी ट्रेड है वो हमारी फर्स्ट नंबर पर फिटर है, सेकंड नंबर पर इलेक्ट्रीशियन है। और मोस्टली अधिकतर सभी आईटीआई में जितनी भी आप आईटीआई देखेंगे, कहीं भी आप चले जाना, वहां पर आपको फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जरूर मिलेगी। अब आप सोचेंगे सर वेल्डर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 साल की वेल्डर की होती है, किसी किसी आईटीआई में होती है, हर आईटीआई में नहीं होती है, लेकिन ये 2 ट्रेड है सभी आईटीआई में मिलेगी। वेल्डर नहीं मिलती है, वेल्डर 1 साल की होती है, 1 साल के बाद आप सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मशीनिस्ट है, ये अक्सर जो है सरकारी जो आईटीआई होती है उसमें मिलती है। मशीनिस्ट और टर्नर की मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों ट्रेड वही मिलती है। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट संस्था काफी कम कराती है, क्योंकि यहाँ पर मशीनों का खर्चा ज्यादा होता है, मशीनें लगानी पड़ती है जितने भी स्टूडेंट की यूनिट होती है, ठीक है। इसके बाद डीजल मैकेनिक कर सकते हैं। डीजल मैकेनिक करने के बाद भी साथियों, डीजल मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक, इसमें भी आपके काफी सारे रास्ते खुल जाते हैं। आप दोनों में से किसी भी ट्रेड से आप आईटीआई कर सकते हैं। कारपेंटर से भी कर सकते हैं, वैकेंसी आती है लेकिन इतनी नहीं आती, कम आती है। पेंटर की वैकेंसी आती है लेकिन कम आती है। जैसे बैंक नोट प्रेस में प्रिंटिंग की जो आपकी वैकेंसी है वो जरूर आती है। इसके बाद प्लम्बर अगर आप सीखते हैं तो ये आपका एक आपका अपना खुद का स्किल होगा और आप अपना काम भी कर सकते हैं। वैकेंसी भी आती है, ऐसी नहीं वैकेंसी आती है। कोपा ट्रेड की आने वाला जो चलन है साथियों हमारा एआई बेस पर है, तो वहां पर कंप्यूटर की काफी नीड होगी। जिसको कंप्यूटर आता है, एआई बेस उसने सीखा हुआ है, एआई कैसे वर्क करता है, तो वहां पर उसकी बिग अपॉर्चुनिटी हो जाती है कोपा ट्रेड से, ठीक है। तो ये मैंने कुछ इसमें बताए हैं, क्योंकि साथियों मैं काफी साल से, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं काफी साल से आईटीआई के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। जितने भी मैंने आपको पीछे सिलेक्शंस दिखाए हैं वो सभी हमारे अपने चैनल इन्फोटेड से पढ़कर बच्चों ने सिलेक्शंस लिया है। तो आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और ये साथियों आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप आईटीआई इन ट्रेड से करते हैं, जो मैंने आपको समझाया। इसके बाद साथियों मैं बात करूंगा कि अगर आपको फिटर की आईटीआई करनी है, फिटर की अगर आपको आईटीआई करनी है, किसकी करनी है, फिटर की आईटीआई करनी है, तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखना, मैं जो समझाने वाला हूँ। फिटर की आईटीआई करनी है, फिटर की साथियों 2 साल की होती है। कितनी होती है? 2 ईयर, 2 ईयर की, 2 ईयर की होती है। 2 ईयर के बाद आप फिटर की भी होती है साथियों, इलेक्ट्रीशियंस की भी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन की भी होती है, मशीनिस्ट की भी होती है, टर्नर की भी होती है, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में लिखा, ये टर्नर है, ये मशीनिस्ट है, ये हमारा मशीनिस्ट टर्नर है। तो 2 साल की आईटीआई होती है। अब 2 साल के बाद नौकरी कैसे लगे, तो साथियों नौकरी के लिए आपको आईटीआई में वो सब चीज सीखना होगा, स्किल सीखना होगा जो आपके एग्जाम में, जो आपके सरकारी नौकरी के एग्जाम है ना, वो आपके वहां पर बेनिफिट देगा। तो इसलिए आईटीआई जब भी करें, रेगुलर करें, जाएं उसमें और वहां पर सीखे कुछ ना कुछ, जाकर पढ़ाई करें वहां पर, क्योंकि वही चीजें आपके एग्जाम में साथियों पूछी जाती है। और आपको लगता है कि नहीं सर हमें ऐसी फैकल्टी या ऐसे ट्रेनर से पढ़ना है जहां से बच्चों को पढ़कर सिलेक्शंस होते हो, तो साथियों उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके लिए इन्फोटेड की ऐप को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको आईटीआई का अफोर्डेबल प्राइस में 2 साल की वैलिडिटी के साथ कोर्सेज मिल जाता है। आप अपनी आईटीआई के साथ साथ उस कोर्स की एक एक वीडियो या फिर एक एक घंटे का लेक्चर जो है, पीडीएफ फाइल है, उनको पढ़ना शुरू कर दें। तो आपका जैसे ही आप आईटीआई कर लेंगे तो आपके अच्छे चांसेस हो जाती हैं कि आप सरकारी नौकरी का जो भी फॉर्म भरेंगे उसको आप क्रैक कर पाएं। आईटीआई बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उस लेवल का नहीं पढ़ते, वो कंपटीशन लेवल का नहीं पढ़ते जिससे वो किसी एग्जाम को 2 साल के बाद निकाल दें। उनको फिर अगले 2 साल के बाद 1 साल फिर मेहनत करनी पड़ती है, 6 महीने मेहनत करनी पड़ती है, कई सारे एग्जाम देने पड़ते हैं, फेलियर देखना पड़ता है, तब जाकर उनको सिलेक्शन होता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप आईटीआई कर लें और आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। तो आपको पढ़ाई और तैयारी साथ में आपको करनी होगी, उस हिसाब से करनी होगी जो जिस हिसाब से कंपटीशन होता है आईटीआई करने के बाद जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ये साथियों कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए आ रहे हो आईटीआई स्किल एकेडमी पर, तो साथियों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने आपको इस चैनल पर काफी सारी ऐसी वीडियो दी है जो कि आपके काफी बेनिफिट हो सकती है। उनको अगर आप देख लेंगे तो अच्छी गाइडेंस आपको साथियों मिल सकती है।
ठीक है? तो ये सब साथियों मैंने आपको बताई है अपॉर्च्युनिटी आईटीआई करने के बाद किस ट्रेड से करनी चाहिए। ये भी मैंने आपको फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर किसी भी ट्रेड से करें। जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी साथियों मैंने जो देखी है 15 साल में, वो साथियों वैकेंसी मैंने जो देखी है साथियों फिटर, फिटर और इलेक्ट्रीशियंस में सबसे ज़्यादा साथियों वैकेंसी देखी है। बाकी आप किसी भी ट्रेड से करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्टेड हो। ठीक है? तो ये साथियों आपको क्लियर हो गया होगा। और वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो जिन्हें गाइडेंस नहीं मिल पाती कि आईटीआई किस ट्रेड से करें या आईटीआई 10th के बाद करें, 12th के बाद करें। मैंने वो भी आपको क्लियर कर दिया। फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स आ रहा हो तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में साथियों कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगा उन सभी कमेंट का रिप्लाई करने की। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और अपनी आईटीआई अगर आप कर रहे हैं तो आईटीआई के साथ साथ तैयारी भी करते रहें, क्योंकि 2 साल के बाद साथियों आपके कंपटीशन में बैठेंगे तो वहां पर साथियों आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। तो आपको तैयारी आईटी के साथ साथ तैयारी भी अपनी रखनी है, जिससे कि आप अपनी सरकारी नौकरी ले सके। साथियों नमस्कार सभी साथियों को।